ए, नाम क्या है तेरा? रीता मैडम। सुना नहीं क्या? सर नहीं कपड़े उतार, पैंट भी उतार। सर प्लीज सर। आप टेंशन मत लो, मैं उसे आप तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। Really very very sorry guys, मैं तुम सबको बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं इधर तुम बैठ। सबको कैसे बताऊँ, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। इस वीडियो में जो लड़की है उसका नाम तेजस्विनी है। उसके बारे में कुछ पूछा तो तू ना कहेगा। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माँ कसम ये गलती दोबारा नहीं करूंगा सर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। मेरा हाथ कांप रहा है। ये चाहता है कि तुझे तेरी गलती की सजा मिले। अच्छा बता, 2014 में एक छोटी बच्ची को किडनैप किया था, वो तेरा पहला केस था? नहीं सर, मैंने तो उस छोटी सी बच्ची को सिर्फ कुछ चॉकलेट्स खाने को दी थी सर। तूने बस चॉकलेट खिलाए थे और मैं इस पे यकीन करूं। पता है, कोई भी जानवर खुद को बचाने के लिए अपनी प्रजाति बर्बाद नहीं करता। इंसान ही वो जानवर है जो खुद को बचाने के लिए किसी को भी बर्बाद करने से कतराता नहीं है। वो बिना हथियार के अपनी अकल से लोगों को मारता है। याद है एक बार तूने और कॉकरोच ने मिलकर किसी लड़की को मार के कुएं में फेंका था? उसका नाम क्या था? स्पंदना सर। क्यूट नेम ना। कोई माँ बाप भाई बहन हैं जो तेरे साथ रहते हैं? मेरी माँ और मेरे भाई साथ में रहते हैं। भाई की शादी हो गई? हो गई। मेरे भाई की एक बेटी भी है सर। कितने साल की है? 11 साल की है वो। वो तुझे क्या बुलाती है? मुझे चाचू बुलाती है वो। तेरा वो खास दोस्त है ना जिसकी मोबाइल की दुकान है, नाम क्या उसका? प्रशांत। वहाँ कॉकरोच आता है? हाँ आता है सर। लड़कियों को फंसा के उनकी वीडियो कैसे बनाता है? कॉकरोच का एक खुद का रिजॉर्ट है सर। बहुत सारी लड़कियां वहाँ पर फंक्शन अटेंड करने के लिए आती हैं। हम उन लड़कियों को वाटर गेम्स खिलाकर उन्हें गीला कर देते हैं, और जब वो अपने कपड़े बदल रही होती हैं तो हम चुपके से उन लड़कियों की वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद उनके नंबर पर कॉल करके उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ए मूर्ति सर, तुझे पेपर बोट बनानी आती है क्या? नहीं सर। सर वो मुझे आती है सर। सर वाह, फटाफट बना दिया। अरे मूर्ति ये देख, कितनी जल्दी बना दी इसने। अच्छा बता, स्पंदना को कैसे मारा? कॉकरोच एक क्रिकेट बॉल लेकर के आया था। हम सब ने क्रिकेट खेला और फिर हम सो गए। सुबह उठे तो पूल में हमें स्पंदना की लाश मिली थी सर। सरोजा, ए सरोजा, सर, इसे लेके जा। ए, चल मेरे साथ। सर बैठो। क्या हुआ डाली? कॉकरोच तो स्टेशन में है नहीं, फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक बीड़ी देना मेरे को। क्यों नहीं दे रहा रे? परेशान नहीं करने का मेरे को, तू तेरे घर में नहीं है। मेरा भाई कहाँ है? वो वहीं पर है, जाके मिल लो। डाली, सर ने तुम्हें अंदर बुलाया। तुम बस मेहनत करो और परिवार का ख्याल रखो। उनके जैसे मत बनना जो दूसरों की प्रॉपर्टी हड़प के पैसा कमाना चाहते हैं। तुम्हें दारू की लत लग गई है, पर तुम्हारे काम में दारू भी जरूरी है। मैं पीने से मना नहीं कर रहा हूँ, पर थोड़ी लिमिट में पीना। यहाँ कुछ रईस गधे हैं, पर तुम्हारा काम उनसे ज्यादा इज्जतदार है। उन्हें पैसे कमाना आता है, इज्जत नहीं। ठीक है, तुम जाओ, मैं बहन की शादी में आ जाऊंगा। जी साहब। क्या बात है डाली? वकील सुबी सबको साथ लाया, क्या हुआ? कॉकरोच कहाँ है सर? तुम्हारे बाथरूम के किसी कोने में होगा, जाओ ढूंढो। मेरे भाई कॉकरोच की बात कर रहा हूँ, कहाँ है सर? किसने कहा मैं कॉकरोच को यहाँ लेकर आया हूँ? तुम चाहो तो कंप्लेंट फाइल कर दो। अगर इंसान या जानवर खो जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें ढूंढ निकालें। लेकिन अगर कोई कॉकरोच या कीड़ा खो जाए, हम उन्हें ढूंढ नहीं सकते, और ढूंढे भी क्यों?
ए सुबी सर। इससे बोल किसी गंदी नाली में ढूंढे। उसकी हिम्मत देखी, कहता है अपने भाई को गंदे नाली में जाके ढूंढो। मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, वो मुझे मारना चाहता था। सेल्फ डिफेंस में 2 राउंड चलाने पड़े सर, उसके पैर पे मारा है। सुनो, तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा सकती है। तुरंत कॉकरोच को रिलीज कर दो। चल 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 बैठ। चड्डी पहन ले कॉकरोच, अंग्रेजों ने हमें आजादी दी है, अब मैं तुझे दे रहा हूँ। उठ और भाग। सर नहीं सर, प्लीज छोड़ दो मेरे को सर। जब गन हाथ में होती है तो मेरा कंट्रोल नहीं रहता। तू निकल। सर मैं भागूंगा तो आप मुझे शूट कर दोगे? नहीं सर। गोली गन के अंदर है और जिगर मेरे दिल में है, दोनों में कोई दया नहीं है। चल उठ और भाग। सर मूर्ति, नहीं चल सर, भगा सर, इसको। ए, सर, सर मुझे चल छोड़ भाग। दो ए, सर। भागने को बोला। मैं भागता हूँ सर। सर मारो मत, मैं दर्द हो रहा है सर। नहीं सर, मारो मत सर। क्यों बे? नहीं मैं तूने मारो, लड़कियों मुझे को दर्द हो मारा, रहा है, उनकी सर। इज्जत उतारी और अब तुझे पैंट पहननी है? शंकर चड्डी उतार इसकी। सर नहीं सर। चल भाग। ए, शादी की शूटिंग चल रही है, क्या शूट करना समझ में नहीं आता। डिलीट कर। सॉरी सर। ये यहाँ क्यों सो रहा है? ए कॉकरोच, अरे उठना। अब गंदी नाली में तो उससे डालना पड़ेगा। जो हेल्पलेस है उन्हें मार के रोड साइड में फेंक देता है और इस तरह से वो बिल्डअप कर रहा है। जिनकी कोई औकात नहीं है वो पुलिस वाले खुद को शेर समझ रहे हैं। हे डाली, उसने इसकी हड्डियां तोड़ दी। हम उसकी पसली तोड़ देंगे, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। हम क्या करें भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है और वैसे भी उसके पास तो हथियार है भाई। क्या हुआ, भाग क्यों रहा है? मैंने तुम्हें मारने के लिए चप्पल नहीं उतारा, चप्पल से कील निकालने के लिए उतारा था। देखो कील है ना। सर किसी ने सीट पर सुसु कर दिया सर। मुझे लगा कि तू एक आम इंसान है, पर तेरी कहानी तो जल परी जितनी लंबी है। मैं दीवार बहुत गंदी करता हूँ ना, तो इस बार सोचा कुछ अलग किया जाए। तू एक काम कर, एक बोर्ड लगा कि अगर तेरी सीट किसी ने गंदी की तो उस पर 500 का फाइन लगेगा। एक इंपॉर्टेंट कॉल आएगा, रिसीव करने में ही भलाई है। हेलो कॉकरोच, तो गुंडे और क्रिमिनल्स को पकड़ने वाला सुपर कॉप है क्या? मैं तुझे शांति से जीने नहीं दूंगा। तेरे स्टार यूनिफॉर्म और डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। मैं लड़कियों को परेशान करता था, वो सब देखकर तूने मेरे दांत तोड़ दिए ना। अब देखना तेरे साथ क्या होने वाला है, देख लेना। वो आ गया। यहाँ कोई मर्द है तो सामने आओ। कॉकरोच, फोन पे गुस्से से बात करना काफी नहीं है, हिम्मत है तो सामने आ। कॉकरोच फोन नहीं उठा रहा है। बे आ कॉकरोच।
हेलो। ए डाली, तेरे भाई को तुझसे बात करनी है यार। डाली रे। क्या डाली? तेरा भाई हमेशा रोता क्यों रहता है? मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो खून के आंसू रोएगा। टेंशन मत ले डाली, तेरे भाई को मैं कुछ नहीं करूंगा, बस उसके सर में एक छोटा छेद करता हूं। रुक जा, तेरा डिपार्टमेंट मेरे पीछे पड़ा है, रुक। पुलिस स्टेशन एक जलते हुए दिए की तरह है, जानते हैं वो एक दिन बुझ जाएगा, फिर भी हम ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन जो उस दिए को बुझाने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसे अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। ना मेरी नजरों से कोई बचा है और ना ही मेरी गन से। जाओ पानी पी लो। क्यों बे, तू और डाली जिगरी दोस्त है ना? कोई भी मैटर हो, दोनों मियाँ बीवी की तरह चिपके रहते हो। अगर इतना ही प्यार है तो बताओ कहाँ है? नहीं पता। हाँ? कहाँ ना नहीं पता। आवाज में इतना बेस कहाँ से आ गया बे? सर, इसका बेस निकाल दो। हटो। बिठा उनका। बैठो। तुझे लिख के दूं क्या? चल बैठना। अच्छा सुना है तुझे कविता लिखने का शौक है? पहली बार कविता लिखने वाले गैंगस्टर को देख रहा हूं। जब तक उसका फोन नहीं आता ना, तू एक काम कर, तू मुझे गाना गा के सुना। क्या वो लोरी सुनाएगी, क्या वो सपनों में आएगी। अब ये गाना मुझे बेस वॉइस में सुना। चल गा। क्या वो लोरी सुनाएगी। क्या कर रहा है? जोर से गा, सबको सुनाई देना चाहिए। क्या वो लोरी सुनाएगी, क्या वो सपने में आएगी, क्या वो लोरी सुनाएगी। डाली का फोन आ रहा है। क्या बात है, करेक्ट टाइम पे फोन किया। ले स्पीकर पे डाल के बात कर। चिट्टू, प्रभाकरन तुझे ढूंढ रहा है। पुलिस पकड़ भी ले तो भी चिंता मत करना, कमिश्नर अपनी साइड में है। उसकी सारी अकड़ पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहती है, बाहर वो सिर्फ एक भीगी बिल्ली है। अरे आओ ना, तुम लोग सब एक काम करो, अपनी मर्जी का कोई गाना बजा। ओए, सब लोग उठक बैठक करो। मैं तुझे अपनी हर बात लिख कर दूंगा, तभी करेगा क्या? चल कर। नमस्ते भाई। भाई नमस्ते। मार्केट में सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती की है। उस पुलिस वाले को मारना पड़ेगा। हाँ, बस यही बचा है। उसे छूने का मतलब खुद के गले पे चाकू चलाना है। पुलिस को छूने के बाद ये रिकॉर्ड है कि कोई भी राउडी जिंदा नहीं बचा है। क्या उसने कर्ण का कवच पहन रखा है? पुलिस की वर्दी पहन के पैदा हुआ था क्या? मैं मर भी गया तो भी उसे मारूंगा। उसने मुझे उस हालत में देखा, पता नहीं क्या सोच रही होगी। चिट्टू और डाली गुस्से में प्रभाकरन को मारना चाहते हैं। अपने धंधे में पुलिस वालों के खिलाफ जाकर काम करना ठीक नहीं है भाई। अगर आप बोल दें तो हो सकता है ये मान जाए। सुबी, प्रभाकरन ग्राउंड वाले मर्डर की छानबीन कर रहा है। भाई चाहते हैं कि डॉली और चिट्टी अभी बिल्कुल शांत रहें। देखो मैंने कह दिया है, अब तुम्हारी मर्जी। ए दिलीप। हाँ भाई। आप बस हाँ बोलिए, मैं मार दूंगा उसे। ठीक है, कर सकते हो, पर कोई दिक्कत ना आने पाए।
चिट्टू, लाइफ में ट्विस्ट चाहिए ना तो अंकल को ही मार देना चाहिए। वो आदमी हमेशा शांत रहता है। अगर उसने कुछ बड़ा किया तो मुझे लगता है कि पुलिस वाले उसे जरूर पकड़ लेंगे। उस बुढ़ाऊ ने जरूर कुछ प्लान किया है। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। प्रभाकरन की मौत के बाद लाइफ अच्छी गुजर रही है। बेबी, बिरयानी एक्सेलेंट है। खा के माँ की याद आ गई। अगर बिरयानी अच्छी नहीं होती तो उसे उसकी माँ याद दिला देता। चिट्टू, ए चिट्टू, तुमने नोटिस किया आजकल ख्यालों में रहता है ये? बेबी, आज रात को एक अच्छी पार्टी है, थोड़ा पेशेंस रखना। हे, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं जाके आता हूँ। ए, आज तो आई लव यू बोल दे। हेलो, हाँ बोलो ना। कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही हूँ। बाहर आ जाओ। क्या है ये? नहीं, कुछ नहीं है। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। कविता है। दीपा अगावली, अगर दोनों मिल जाएं तो दीपावली। ये कविता है क्या? चिट्टू। ये दीपा, आ। इसके जिंदा रहने पर तुमने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। अब तो जी भर के कर लो। जिसने भी ये किया है वो तो मरेगा। वो नहीं बचेगा जिसने भी चिट्टू को मारा है। मैं उस अंकल को मार डालूंगा। जिस शहर में अंकल और डाली दूसरों का खून करते हैं, उसी शहर में उनके ही गैंग मेंबर चिट्टू का किसी अनजान आदमी ने खून कर दिया है। ये तो सपना था। मैंने सपना देखा कि प्रभाकरन ने मुझे गोली मार दी है। मुझे लगता है कि वो अभी जिंदा है। नमस्ते भाई, इसके पास जो वीडियो है वो देखो। अब वो नहीं बचेगा। ए, चलो सब लोग। हम सबको एक एक काम करना है। उसे ढूंढकर उसको दिया। तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। हाय दी, आपके लिए गुड न्यूज है। आप शादी करने वाली हो ना? मुझे भी किसी से प्यार हो गया है। उसका नाम प्रभाकरन है। अंकल, मेरी दी को हाय बोलो। हाय। से हाय। मुझे बरसात बहुत पसंद है। बस तुम्हारा लिहाज है, वरना ऐसे मौसम में चिकन और विस्की का मजे ले रहा होता। सर, खाने को कुछ भी चलेगा, ड्रिंक्स नहीं चलेंगे। आप कहें तो मैं आपके लिए कुछ बना कर। अरे नहीं नहीं, डोंट बॉदर।
अंकल, वेनबा दी का कॉल रिंग हो रहा है। मेरी दी का फोन तुम्हारे पास क्यों है? दो मुझे। अंकल, आपने मुझे क्या बोला था? कहा था कि आपने उन्हें 1 महीने से नहीं देखा। तो इसके पास मेरी दी का फोन कैसे आया? दी को क्या हुआ है? आई वॉन्ट द ट्रूथ अंकल, प्लीज अंकल। देखो बेटी,